टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों को इंग्लिश में कहते हैं स्टार। नक्षत्रों के नाम आपको मैं स्लाइड से दिखाता हूँ, पर आप सभी ने उसे लिखना है। पूरे का पूरा अपने नाम लिखना है। क्यों लिखना है? केपी है ही नक्षत्रों पर आधारित ज्योतिष का मेथड है। तो अगर आप नक्षत्र ही आपको याद नहीं हुए या आपने लिखे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप धीरे धीरे लिखिए, अपना टाइम लीजिए जितना लिखा जाता है। ठीक है, जब सारे लिख लोगे मुझे चैट में बता देना कि लिख लिए। ठीक है, ये नक्षत्रों के नाम है। इसी काउंटिंग में लिखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखने हैं। पहले 1 से लेकर 12, नंबर भी नाम भी, फिर 10 से 18, फिर ऐसे लिखने हैं। ठीक है, जो जो लिखता जाएगा चैट में बता देना। ठीक है, मैं धीरे धीरे नाम भी पढ़ता। सबसे पहला नक्षत्र है जिसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। आपने अश्विनी नक्षत्र पूरा नहीं लिखना, सिंपल लिखना है 1 = अश्विन ऐसे। नक्षत्र नंबर 2 जिसका नाम है भरणी नक्षत्र। ठीक है, ये भरणी नक्षत्र है। नक्षत्र नंबर 3 जिसका नाम है कृत्तिका नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र नंबर 4 जिसका नाम है रोहिणी नक्षत्र। नक्षत्र नंबर 5 मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र नंबर 6 आद्रा नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र नंबर 7 पूर्णवसु नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र नंबर 8 पुष्य नक्षत्र। और नक्षत्र नंबर 9 है अश्लेषा नक्षत्र। ठीक है, पहला अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आर्द्रा, फिर पूर्णवसु, फिर पुष्या, फिर अश्लेषा। 9। 9 के बाद 10 नंबर पर आता है मगा नक्षत्र। 11वें नंबर पर आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। 12वें नंबर पर आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। 13 नंबर पर आता है हस्त नक्षत्र। हस्त भी कहते हैं, हस्ता भी कहते हैं, जो भी लिख हस्त लिख। ठीक है, 14 नंबर पर आता है चित्रा नक्षत्र। 15 नंबर पर आता है स्वाति नक्षत्र। 16 नंबर पर आता है विशाखा नक्षत्र। 17 नंबर पर आता है अनुराधा नक्षत्र। 18 नंबर पर आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ठीक है, 10 पर मगा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। उसके बाद 19 नंबर पर आता है मूला नक्षत्र। मूला के बाद आएगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। फिर आएगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा के बाद आएगा श्रवणा नक्षत्र। श्रवण के बाद आएगा धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र। फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। उसी के साथ आएगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उसी के साथ आएगा रेवती नक्षत्र। ठीक है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, लास्ट में आता है रेवती नक्षत्र। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ये तो टोटल 27 नक्षत्र है। ठीक है, इनके अलावा एक 28 नंबर का नक्षत्र भी होता है जिसका नाम होता है अभिजीत नक्षत्र। उसे हम काउंट नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ 27 तक ही रहते हैं। वैदिक ज्योतिष में भी सिर्फ 27 तक ही रहते हैं। ठीक है, अभी लिख लिया होगा सभी ने। आगे कंटिन्यू। कल मैंने आप सभी को
ग्रहों को याद करने का एक सीक्वेंस टेबल समझाया था। कैसे ग्रहों को याद करना था हमने? 3 नंबर हमने पढ़े थे, केशर चमरा गुश्बू, जिसकी काउंटिंग क्या थी? केतु शुक्र सूर्य, फिर चंद्र मंगल राहु, फिर बृहस्पति शनि बुध, ये काउंटिंग थी। ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान दो, यहाँ पर लिखे हुए हैं 9 9 की काउंटिंग में, ये भी 9, फिर 10 से 18, फिर 19 से लेकर 27 तक। तो ये काउंटिंग का मतलब क्या है? ठीक है। जहीं पर नक्षत्र लिखे हैं यहीं पर ही आगे लिखो लोड। लोड का मतलब है ये वाले जो जैसे राशियों के स्वामी ग्रह हमने पढ़े हैं, उसी तरीके से नक्षत्रों के स्वामी ग्रह भी होते हैं। तो ये पहले के 3 नक्षत्र, अश्विनी मगा मूला, ये तीनों नक्षत्र हमारे होते हैं केतु के। ठीक है। ये तीनों नक्षत्र हैं केतु के। उसके बाद आपके पास आता है, ये साथ साथ ही लिख लो उसी के आगे जो आपने टेबल बनाया, जैसे मैं लिख लूँ। उसके बाद आएगा बरनी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा। ये तीनों किसके पास आएंगे? केशर चमरा खुशबू का साइकिल रिपीट होगा, ये आएंगे शुक्र के पास। उसके बाद आएगा कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा। ये किसके पास आएंगे तीनों? ये आएंगे सूर्य के पास। उसके बाद रोहिणी, हस्त, श्रवणा, ये तीनों किसके बाद आएंगे? सूर्य के बाद क्या आता है? सूर्य के बाद आता है चंद्र, चंद्र के पास आए। उसके बाद वृक्षिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये किसके पास आएंगे? ये आएंगे मंगल के पास। उसके बाद आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ये किसके नक्षत्र हैं? ये तीनों के तीनों राहु के नक्षत्र हैं। उसके बाद पूर्णवसु, विशाखा, पूरा भाद्रपद, ये तीनों के तीनों बृहस्पति के नक्षत्र हैं। और आपके पास पुष्या, अनुराधा और उत्तराभाद्र, ये तीनों के तीनों बृहस्पति के बाद आता है शनि, ये शनि के नक्षत्र हैं। और लास्ट ले 3, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये तीनों मरकरी के नक्षत्र हैं। ठीक है। ये हो गए नक्षत्रों के स्वामी ग्रह। जैसे राशियों के स्वामी हैं, उसी तरीके से नक्षत्रों के स्वामी ग्रह भी हैं। ठीक है। राशियों में राहु और केतु के पास कोई भी राशि नहीं थी, लेकिन नक्षत्रों में राहु और केतु के पास भी नक्षत्र हैं, 3 3। ठीक है। ये 3 नक्षत्र अश्विनी मगा मूला केतु के हैं, ये आद्रा स्वाति शतभिषा राहु के पास है। ठीक है। ये आपको नक्षत्रों के स्वामी ग्रह याद करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन इन्हें ऑलरेडी देती है। ठीक है। लेकिन आपने लिख कर रखने हैं, आपको पता हो कि कौन सा नक्षत्र उसका स्वामी ग्रह क्या है, एटलीस्ट पीछे टेबल में जाकर आप उस चीज को फाइंड कर सकेंगे। क्लियर यहाँ पर पॉइंट हमारा? ये डन हो गया। नक्षत्र लो डन हो गए। 27 नक्षत्रों के नाम हमने लिख लिए। ठीक है। अभी आगे लिखो। अभी आगे हम नक्षत्र की डिवाइडेशन करना समझेंगे। ठीक है। नक्षत्र को डिवाइड किस में करना है? हमने 27 नक्षत्रों को राशि चक्र में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? 27 नक्षत्रों को हमने राशि चक्र में डिवाइड करना है। पूरे 360 डिग्री के सर्कल में हमने नक्षत्रों को डिवाइड करना है। ठीक है।
अभी नीचे कुछ उसके पॉइंट जानते हैं। हमने डिग्री पढ़ी थी, डिग्री तो सभी को पता ना, टोटल 360 डिग्री है। हर एक राशि के पास 30-30 डिग्री है। डिग्री को फिर से आगे 2-3 भागों में तोड़ते हैं हम। ठीक है, वो लिखिए। उसे शॉर्ट फॉर्म उसकी होती है जिसे हम कहते हैं DMS। लिखो, D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट, S फॉर सेकंड। तो डिग्री, मिनट, सेकंड, ये 3 पॉइंट आते हैं हमारे पास। ठीक है, डिग्री तो क्लियर ही है। मिनट नया वर्ड आया अभी हमारे पास। ठीक है, मिनट नया आया। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये लिख लो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड है वो तो 60 ही है, वो तो आपको पता ही। क्लियर पॉइंट, DMS क्लियर हो गया। ठीक है, हम पहली राशि में नक्षत्रों को डिवाइड करना समझते हैं। आप लाइन लिखो, एक नक्षत्र लिखो, 1 नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक, यानी कि एक नक्षत्र 14 डिग्री का नहीं है, फिर 13 का भी नहीं है, 13 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इसे हम राशि में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले लिखो राशि नंबर पहली, लिखो मेष राशि। 0 से 30 डिग्री की होगी ना मेष राशि। कैसे लिखो, लिखो मेष राशि 0 to 30 डिग्री, 30 डिग्री की राशि है। नीचे लिखो 1 नक्षत्र, उसका नाम लिखो अश्विनी। उसके आगे लिखो 13 डिग्री 20 मिनट। तो पहला नक्षत्र पूरा आ गया मेष राशि में। कितना समझ आ गया? पहला नक्षत्र आ गया। अभी मेष राशि फुलफिल तो नहीं हुई, बचती है, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट ही भरे है, मेष राशि तो 30 डिग्री की है। ठीक है, दूसरा नक्षत्र भी आएगा। लिखो सेकंड नक्षत्र। कौन सा है दूसरा नक्षत्र? देखो, अश्विनी के बाद भरनी है। देखो नीचे भरनी नक्षत्र, उसके आगे भी सेम लिखो, 13 डिग्री 20 मिनट। पूरा आगे भी 13 डिग्री 20 मिनट का। कितना हो गया अब यहां तक एक बार कैलकुलेट कर लो। 13 13 26, 20 20 40, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। अब तीसरा नक्षत्र पूरा नहीं आता, क्योंकि वो तो 13 डिग्री 20 का है। वो जितना आएगा उतना लेंगे, बाकी उसे अगली वाली राशि में हम डाल देंगे। ठीक है, तो तीसरा नक्षत्र हमारे पास जो है वो लिखो थर्ड नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र है आपका। वो 4 डिग्री 20 मिनट नहीं आता। ठीक है, 3 डिग्री 20 मिनट। देखो कृतिका नक्षत्र कितना आएगा, वो कितना एरिया आपके पास बचा है। 26 डिग्री 40 तो आपके पास हो गया। 26 डिग्री 40 में अगर हम 20 मिनट ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट 3 डिग्री, तो 3 डिग्री 20 मिनट। तो कृतिका नक्षत्र सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट ही आता है इसमें। बाकी कहाँ चला जाएगा वो? बाकी आगे की राशि में चला जाएगा, 2 नंबर की राशि में। ठीक है, अब इसे सही कर कर लिखते हैं, आपको समझ आएगा। ठीक है, इसी को ही लिखते हैं, पहली राशि को मैं सही फॉर्मेट आपको लिखाता हूँ। देखो नीचे पहले फिर से लिखो अश्विनी। अश्विनी कितने से कितने आएगा? 0 डिग्री 2 13 डिग्री 20 मिनट, यहां तक अश्विनी आ गया। ठीक है, अब जो दूसरा नक्षत्र है वो 13 डिग्री के आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे लिखो सेकंड नक्षत्र। सेकंड नक्षत्र इज बरनी नक्षत्र। वो कहां से स्टार्ट होगा? 13 डिग्री 20 मिनट टू, उसमें अब इसमें प्लस करो, 13 डिग्री 20 में और 13 डिग्री 20 प्लस करो, 13 13 26 20 20 40, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट टू 26 मिनट 40।
26 डिग्री, सॉरी 40 मिनट, ठीक है, 26:40। तो जो दूसरा नक्षत्र है वो आता है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। और तीसरा नक्षत्र कृतिका वो आएगा 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक। पहली राशि फुल हो जाएगी हमारी। आ गया समझ के? नहीं समझ आ गया? सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। प्लस माइनस वाली बात है, और तो कोई कॉमन कॉमन सी। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी प्लेनेट का नाम दे दूं XYZ, और मैं कहूं वो आपका मेष राशि में 10 डिग्री पर है, तो आप मुझे बता देंगे वो किस नक्षत्र में है? क्योंकि आप इसी टेबल से देख लेंगे कि मेष राशि के 10 डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र है, 0 से 13 डिग्री 20 के बीच बीच में। ठीक है। इससे सरल समझने वाली बात क्या बनी? इससे सरल समझने वाली बात हमारी ये है, मान कर चलो पहली राशि जो हमने मेष ली है वो यहां से लेकर यहां तक का है। ये हमारी मेष राशि है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक की। इस राशि में पहला नक्षत्र यहां पर आता है अश्विनी, जो है 13 डिग्री 20 तक। दूसरा नक्षत्र आता है बरनी, जो है 26 डिग्री 40 तक। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। अगर कोई प्लैनेट मेष राशि के 10 डिग्री पर है तो वो अश्विनी नक्षत्र पर होगा। अगर कोई प्लैनेट 20 डिग्री पर है तो वो भरणी नक्षत्र में होगा। अगर कोई प्लैनेट 27-28 डिग्री पर है तो वो कृतिका नक्षत्र में होगा। यानी कि प्लैनेट एक ही राशि में रहने के बावजूद भी जैसे जैसे आगे की तरफ वो मूव करता है, नक्षत्रों को बदलता चला जाएगा। ठीक है। तो नक्षत्र राशि से छोटे हैं। जैसे मान लो आपने एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर जाना है, तो वो राशि है। उसमें जो छोटे छोटे शहर पड़ते हैं वो नक्षत्रों की तरह आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे दिल्ली से लोग जयपुर जाते हैं, गुड़गांव से होकर जाते हैं, तो गुड़गांव इज ए नक्षत्र, पर दिल्ली टू जयपुर इज ए राशि। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते हैं, शहर छोटे छोटे, नक्षत्र आगे की तरफ मूव होते चले जाते हैं। ठीक है। क्लियर यहाँ तक पॉइंट? अभी आपने ये लोड नहीं लिखनी, ये लोड हम बाद में लिखेंगे। आपने ये यहाँ तक एक टेबल को लिखना है। ठीक है। सबसे पहले लिखिए, मैं आपको एक लिख कर बताता हूँ, वैसे लिखना। ऐसे पहले हेडिंग डाल लीजिए राशि की, और राशि के सामने ऐसे हेडिंग डाल लो। स्टार लिखना है, स्टार लिख लो। नक्षत्र लिखना है, नक्षत्र लिख लो। जो आपका मन करता है वो लिखो। ठीक है। सबसे पहले आ जाएगी एरीज राशि। एरीज कहते हैं मेष राशि। ठीक है। एरीज राशि में लिखो 0 to 13 डिग्री। आपने डिग्री इंग्लिश में नहीं लिखना, उसके ऊपर ऐसे डिग्री का वो डाल दो जो सर्कल होता है। ठीक है। 13 डिग्री 20, कौन सा आता है? अश्विनी। ऐसे। और फिर लिखो 13 डिग्री 20 to 26 डिग्री 40, कौन सा आएगा? बरनी। फिर 26 डिग्री 40 to 30 डिग्री तक आएगा कृतिका। नीचे लिख लो कि मेष राशि पूरी होगी। ठीक है। मेष के बाद अब आगे सेम इसके नीचे यहाँ हेडिंग डाल लो, टोरस राशि, वृष राशि हिंदी में लिखना है तो। ठीक है। वृष राशि में सबसे पहले लिखो कृतिका। 0 डिग्री to 10 डिग्री, जो रह गया था वो इसमें आ गया। ठीक है। 0 डिग्री to 10 डिग्री, जो रह गया था इसमें आ गया। उसके बाद आ गया कृतिका के बाद नक्षत्र है रोहिणी। वो कितना आ गया? वो 10 डिग्री से लेकर
23 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि वो 13 डिग्री का ना, वो यहाँ पूरा ही आ जाएगा। रोहिणी के बाद, रोहिणी के बाद आएगा मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र कितने से कितने तक आएगा? मृगशिरा नक्षत्र आएगा 23 डिग्री 20 मिनट टू 30 डिग्री। ठीक है ना, ये पूरा हो। 23 डिग्री 20 मिनट टू 30 डिग्री, आपकी 2 नंबर की राशि यहाँ पर पूरी होगी। ये वृष राशि आ गई। वृष राशि के बाद आगे आपके पास आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में सबसे पहले मृगशिरा ही आएगा जो बच गया। मृगशिरा कितना आएगा? 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक। फिर आएगा आर्द्रा। कहाँ तक? 6 डिग्री 40 से लेकर 20 डिग्री तक। फिर आएगा पूर्ण वसु। कितना? 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। ठीक है ना, तो तीसरे नंबर की राशि मिथुन भी पूरी हो गई। मिथुन के बाद आता है कर्क। कर्क में सबसे पहले पूर्ण वसु आएगा, क्योंकि अभी वो पूरा नहीं हुआ। कितना आएगा पूर्ण वसु? 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 तक। पुनर्वसु के बाद आएगा पुष्य नक्षत्र। 3 डिग्री 20 से लेकर 16 डिग्री 40 तक। 3 डिग्री 20 टू 16 डिग्री 40। फिर आएगा अश्लेषा नक्षत्र। कहाँ तक? 16 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक। अश्लेषा कितना? 16 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, अश्लेषा नक्षत्र पूरा आया है 13 डिग्री 20 का। क्लियर है ना, यानी कि ज्वाइंट नहीं पड़ा। नहीं तो बाकी एक बार ध्यान से ऊपर वाली राशियों को देखो। मेष राशि में देखो, एंड में, मेष के एंड में भी कृतिका है, वृष के स्टार्टिंग में भी कृतिका है, यहाँ ज्वाइंट पड़ता था। फिर टोरस में देखो, एंड में मृगशिरा, मिथुन के स्टार्टिंग में भी मृगशिरा है। सेम मिथुन के एंड में देखो पूर्णवसु, कर्क के स्टार्टिंग में भी पूर्णवसु। ठीक है, लेकिन कर्क के एंड में अश्लेषा नक्षत्र अपना 13 डिग्री 20 का पूरा हो जाता है। ठीक है। हम्म, यहाँ तक कर्क आ गया समझ। ठीक है, कि पूर्ण वसु का डाउट है, मैं पूर्ण वसु का आपका डाउट पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जेमिनी है ना आपके पास। जेमिनी में कितने से कितने डिग्री, हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। जेमिनी राशि में आर्द्रा नक्षत्र आ गया 20 डिग्री तक। ठीक है, तो 10 डिग्री का 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक तो पूर्ण वसु, यानी कि 10 डिग्री का ये आ गया। कितना पूर्ण वसु पेंडिंग बचेगा? 3 डिग्री 20 मिनट। तो 3 डिग्री 20 मिनट वो कर्क में चला गया, इसमें डाउट क्या है? सिंपल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसने चैट में लिखा था? रचना मैडम ने लिखा था उनका डाउट। ठीक है, डन। चलो, अब आगे सिंह राशि। सिंह राशि में मघा नक्षत्र आएगा। कितने से? 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 तक। उसके बाद आएगा पूर्वा फाल्गुनी। कितना? 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तक। ठीक। उसके बाद आएगा उत्तरा फाल्गुनी। 26 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक। मगा आ गया पहले 0 टू 13 डिग्री 20। पूर्वा फाल्गुनी 13 डिग्री 20 टू 26 डिग्री 40। और उत्तरा फाल्गुनी 26 डिग्री 40 टू 30 डिग्री तक। सिंह राशि पूरी होगी। आगे कन्या। कन्या में सबसे पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। उसके बाद हस्ता नक्षत्र आएगा, 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र आएगा, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। ठीक। कन्या राशि, कन्या के बाद आएगी तुला, लिब्रा।
लिब्रा में सबसे पहले चित्रा, कहाँ से? 0 डिग्री टू 6 डिग्री 40 तक। फिर आएगा स्वाति, कितना? 6 डिग्री 40 से लेकर 20 डिग्री तक। फिर आएगा विशाखा, कितना? 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। ये आपकी लिब्रा पूरी होगी, तुला राशि हमारी पूरी हो जाएगी। तुला के बाद आएगी वृश्चिक राशि। कहाँ? वृश्चिक राशि विशाखा से शुरू होगी, 10 डिग्री से लेकर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये 10 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। विशा वृश्चिक में विशाखा शुरू होगा 0 टू 3 डिग्री 20। आप अपने अपने मार्क कर लो, आपकी पीडीएफ में गलत आएगा, ठीक है, पीडीएफ में आएगा स्कॉर्पियो स्टार्ट होगी विशाखा के 10 डिग्री से, तो 10 नहीं, 0 से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 डिग्री 3 डिग्री 20। उसके बाद आएगा अनुराधा, 3 डिग्री 20 से लेकर 16 डिग्री 40। फिर आएगा ज्येष्ठा नक्षत्र, 16 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक। तो आपकी स्कॉर्पियो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। जैसे सिंह राशि एंड पर आती थी, उसमें भी नक्षत्र की काउंटिंग पूरी हो जाती थी, यहाँ देखो इसमें भी वृश्चिक में भी ज्येष्ठा नक्षत्र पूरा आ जाता है एंड में। आगे धनु राशि, धनु में सबसे पहले मूल नक्षत्र आएगा, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 तक। फिर आएगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तक, ठीक है। फिर आएगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 26 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक। पूरे हो गए अभी। उसके बाद आएगी मकर राशि, कैप्टन। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। फिर श्रवण नक्षत्र आएगा, 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 तक। फिर धनिष्ठा नक्षत्र आएगा, 23 डिग्री 20 से लेकर 30 डिग्री तक। ये भी पूरी होगी आप मकर की। स्कॉर्पियो, मैं स्कॉर्पियो फिर से समझाता हूँ आपको, ठीक है, दीप्ति मैडम को स्कॉर्पियो समझ नहीं आई, ठीक है। स्कॉर्पियो में इस पीडीएफ में थोड़ी सी मिस प्रिंट है, ठीक है, वो समझ लो मिस प्रिंट क्या है। मिस प्रिंट ये है, ये जो आपका विशाखा नक्षत्र है ये लिब्रा राशि में आता है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का, 10 डिग्री का यहाँ पर आएगा। तो विशाखा कितना बचेगा? विशाखा बचेगा 3 डिग्री 20 का ही बचेगा। तो विशाखा को स्कॉर्पियो में शुरू होना चाहिए 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 तक, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विशाखा 10 डिग्री टू 3 डिग्री 20, तो ये मिस प्रिंट है। यहाँ पर 10 की जगह आएगा 0 डिग्री टू 3 डिग्री 20, ऐसे रहे, ठीक है। वो शायद आपको कंफ्यूजन लग रही है, मैं इसे हटा ही देता हूँ। हम थे अपना मकर राशि, मकर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 0 डिग्री टू 10 डिग्री तक आ गए। फिर श्रवण नक्षत्र 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक आ गए। फिर धनिष्ठा नक्षत्र 23 डिग्री 20 से लेकर 30 डिग्री तक आ गए। मकर के बाद आएगी कुंभ राशि। कुंभ राशि में सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र आ गया, 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 तक। फिर शतभिषा नक्षत्र आ गया, 6 डिग्री 40 से लेकर 20 डिग्री तक। फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। कुंभ राशि पूरी हो जाएगी। आगे आएगी मीन राशि। मीन राशि कहाँ से लेकर कहाँ तक? मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, 0 से लेकर 3 डिग्री 20 तक। फिर इसमें आएगा उत्तर भाद्रपद, 3 डिग्री 20 से लेकर 16 डिग्री 40 तक।
फिर इसमें आता है रेवती नक्षत्र, 16 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक। देखो यहाँ रेवती भी पूरा आ गया आपका, पूरा आ गया 13 डिग्री 20 का राशि चक्र हमारा पूरा हो गया। यहाँ तक लिख लिया सभी ने और समझ भी आ गया? मुझे लिखो चैट में एक बार, बताओ सभी यस यस लिखकर, समझ भी आ गया और आपने लिख भी लिया। ठीक है। जब हम ओरिजिनल केपी की किताबों को पढ़ते हैं तो वहां पर लाइन कैसे आती है? वहां पर ऐसे लाइन आती है कि ये ग्रह इस राशि में इतने डिग्री पर है और इस नक्षत्र में है, ऐसे लाइन आती। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर? ठीक है। क्योंकि केपी में हाँ आपको दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे पढ़ने की जरूरत ही, मैंने आसान ही समझाया, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। डिग्री वाइज है, एक बार फिर से वीडियो देख लेना। नक्षत्र याद करने की जरूरत नहीं, याद आपसे नहीं होंगी। ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि इस राशि में इतने डिग्री तक ये नक्षत्र आता है। ठीक है। कोई भी प्लेनेट किस राशि में कितने डिग्री पर है, वहां से आपको अपने आप पता लग जाना चाहिए कि ये प्लेनेट इस नक्षत्र में है। ठीक है। केपी में प्लेनेट अपना रिजल्ट कम देता है, लेकिन अपने नक्षत्र का रिजल्ट वो ज्यादा देता है। तो नक्षत्र बनता कैसे है वो तो अभी समझ आ गया ना, कैसे बनता है नक्षत्र? वो जिस भी पॉइंट पर होता है, जिस राशि में जितने डिग्री पर, वहां पर कोई ना कोई नक्षत्र होता है, वो उस प्लेनेट का नक्षत्र। हमने कल समझा था कि हर एक नक्षत्र का कोई ना कोई प्लेनेट स्वामी भी है, कल हमने करे थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये टेबल लिखा है, आप सभी ने डिवाइड कर कर कि इतने से इतने डिग्री का है। उन्हीं नक्षत्रों के आगे ब्रैकेट में उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह को भी अब लिख लेंगे। ठीक है। पहले हमने नहीं लिखा। जैसे आपने मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र लिखा था, 0 to 13 डिग्री, अब उसके आगे ब्रैकेट में केतु लिखा। ठीक है ना? पूरा सीरियल से फिर से पीछे चलते हैं अभी। अश्विनी के आगे केतु लिख दो ब्रैकेट में। अश्विनी के बाद हमने लिखा था भरणी, उसके आगे ब्रैकेट में शुक्र लिख दो। उसके बाद कृतिका के आगे सूर्य आ जाएगा। फिर वृष राशि में कृतिका के आगे फिर से सूर्य, रोहिणी के आगे चंद्र, मृगशिरा के आगे मंगल। फिर नीचे मृगशिरा, उसके आगे फिर से मंगल। आद्रा के आगे राहु, पूर्णवसु के आगे बृहस्पति, फिर से पूर्णवसु है, फिर से बृहस्पति। पुष्या के आगे शनि, अश्लेषा के आगे बुध, मगा के आगे केतु, पूरा फागुनी के आगे शुक्र, उत्तरा फागुनी के आगे सूर्य, फिर से उत्तरा फागुनी है, फिर से सूर्य। फिर हस्ता है, उसके आगे चंद्र आ जाएगा। फिर चित्रा है, उसके आगे मंगल आ जाएगा। ठीक। उसके बाद तुला राशि, फिर चित्रा, मंगल, फिर स्वाति, राहु, फिर विशाखा, बृहस्पति, फिर से विशाखा, फिर से बृहस्पति, फिर अनुराधा, शनि, फिर ज्येष्ठा, बुध, फिर धनु का मूला आएगा, मूला में केतु, फिर पूर्वाषाढ़ा, शुक्र, फिर उत्तराषाढ़ा, सूर्य, फिर से उत्तराषाढ़ा, सूर्य, फिर श्रवणा, चंद्र, फिर धनिष्ठा, मंगल, फिर से धनिष्ठा, मंगल, फिर शतभिषा, राहु, फिर पूरा भाद्रपद, बृहस्पति, फिर से पूरा भाद्रपद, बृहस्पति, फिर उत्तरा भाद्रपद, शनि, और लास्ट में रेवती आएगा, बुध।
क्लियर यहाँ तक सभी? ये लिख लिया। ठीक है। अभी तो हमने इसे डिग्री बाय डिग्री लिख ली है। ठीक है। अभी नीचे हम इसका एक और फॉर्मेट रेडी करेंगे। वो फॉर्मेट जब आगे जाकर आप सन ट्रांजिट समझेंगे, तब हमें वो मदद आएगा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से करके लिखते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, पहले हम राशि का नाम लिखते हैं। उस राशि का भी तो कोई ना कोई ग्रह मालिक होता है। राशि का भी कोई ना कोई मालिक होता है। उस राशि का मालिक राशि के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर उस राशि में कितने नक्षत्र आएंगे वो उसके सामने सामने लिखेंगे। मैं आपको ये लिखाता हूँ। या हम नक्षत्रों के नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ नक्षत्र के स्वामी ग्रह ऐसे एक साइड में पहले राशि की हेडिंग डाल लो। इसके सामने नक्षत्र या स्टार लिख लो, जो आपको ठीक लगे। राशि के नीचे पहले राशियों के नाम लिख लेते हैं। एरीज आ गई। एरीज का स्वामी ग्रह कौन होता है, मंगल होता है, ऐसे मंगल लिखो। एरीज के बाद लिखो टोरस। टोरस का स्वामी ग्रह कौन होता है, शुक्र होता है। उसके बाद जेमिनी। इसका स्वामी ग्रह कौन होता है, बुध होता है। उसके बाद कैंसर। इसका स्वामी ग्रह कौन होता है, चंद्र होता है। उसके बाद लियो। इसका स्वामी ग्रह कौन होता है, सूर्य होता है। लियो के बाद आएगी वृश्चिक। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। बाकी आगे की आगे लिखते हैं, पहले ये वाली स्लाइड पर जो जो है वो लिख लें। ठीक है, आगे की राशि आगे। अब स्टार वाले साइड में आ जाओ। एरीज में कौन कौन से ग्रह का नक्षत्र आता है लिखो। केतु का आएगा, फिर शुक्र का आता है, फिर सूर्य का आता है, ऐसे। टोरस में किस किस का आता है, सूर्य का भी आता है, फिर चंद्र का, फिर मंगल का। जेमिनी में मंगल का, राहु का, बृहस्पति का। कर्क में बृहस्पति, शनि, बुध। ठीक है। और लियो राशि में केतु, शुक्र, सूर्य। कन्या राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल। ये यहाँ तक होगी। ठीक है। इसके बाद फिर से राशियों के नीचे बाकी राशि लिखे। लिब्रा। लिब्रा का स्वामी कौन होता है, लिब्रा का स्वामी होता है शुक्र। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का स्वामी कौन होता है, स्कॉर्पियो का स्वामी होता है मंगल। उसके बाद सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति। फिर कैप्रिकॉर्न। इसका स्वामी होगा शनि। फिर एक्वेरियस। इसका स्वामी कौन होता है, इसका स्वामी भी शनि। और फिर आएगी पाइस। इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी है बृहस्पति जी। अब लिब्रा में कौन कौन से ग्रह के नक्षत्र हैं, मंगल, राहु, बृहस्पति। स्कॉर्पियो में बृहस्पति, शनि, मरकरी। ठीक है। धनु राशि में केतु, शुक्र, सूर्य। मकर राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल।
कुंभ राशि में मंगल, राहु, बृहस्पति। मीन राशि में बृहस्पति, शनि, बुध। ठीक है, ये हमने बना लिए। ठीक, ये हमने कर लिया। इसके आगे आपको एक छोटा सा वर्किंग करनी है, वो अभी अभी आपको छुट्टियां आ गई शनि एतवार की। ठीक है, वो कर लेना, मैं एक आपको वर्किंग उसमें समझा देता हूँ। आपने अगले अपने पेज पर क्या करना है, अगले अपने पेज पर सन ट्रांजिट कर कर हेडिंग डालनी है। ठीक है, सन ट्रांजिट करके हेडिंग डालनी है। पहले आपने यही पूरे का पूरा लिख लेना है, पूरी राशि ऐसे, पूरे नक्षत्र ऐसे। उसके बाद किस राशि में कितने से कितने डिग्री सन रहता है वो भी फिर आपने इसके सामने लिख लेना है। ठीक है, जैसे 15 जनवरी को मई उसमें जाता है मकर में, 15 फरवरी कुंभ में, 15 मार्च मीन में, तो 15 अप्रैल, तो इसके सामने लिखेंगे 15 अप्रैल से लेकर 15 मई। ऐसे पूरा रेडी हो जाए। ठीक है, आगे जाकर जब हम सन ट्रांसिट करते हैं यहां से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे यहां से आपको किसी भी राशि में कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो हम सामने से टाइम देखकर कह देंगे कि ये महीने में घटना होगी। तो वो एक ही पेज पर सारा कुछ लिख लेंगे, तो आपको सन ट्रांजिट समझने में वो मदद करेगा। ये वाला चार्ट आपने बार बार समझना है। ये चार्ट हमें कई सारी जगह पर मदद करेगा। कैसे मदद करता है, जैसे आपको किसी व्यक्ति का बर्थ टाइम सही करना है। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितने टाइम बदलने से क्या क्या बदलेगा। ये तो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा टाइम है 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली में 6 से 7 के बीच बीच में क्या बदलेगा। ठीक है, तो जो नक्षत्र होते हैं वो करीबन 53 मिनट बाद बदलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अब अगर इस राशि में ये वाला नक्षत्र है तो ये कितनी देर बाद बदल जाएगा। वो काउंटिंग में आपको सिखाऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नक्षत्र इस राशि में इतने डिग्री पर आता है। ठीक है ना, ये काउंटिंग आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। बड़े इसके आगे, यहाँ तक डन हो गया। केपी का नाम ही स्टेलर मेथड है। स्टेलर मतलब नक्षत्रों पर आधारित ज्योतिष का मेथड। तो आपने इस पर अपना ठोस नियम बनाना है। हम यहाँ पर जो अभी एक लाइन लिख लेते हैं समझने के लिए, जब आगे नक्षत्रों पर फिर से आएंगे तो क्लियर करेंगे। वैसे अभी लिख लो, लिखो कि प्लैनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट ज्यादा प्रमुखता से देता है। ठीक है, नक्षत्र का रिजल्ट ज्यादा प्रमुखता से देता है। ठीक, नक्षत्र के नाम से यहाँ मतलब नहीं, यहाँ पर नक्षत्र के स्वामी ग्रह से मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो पूरी। देखो फॉर एग्जाम्पल, सन है अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी का स्वामी ग्रह कौन होता है? केतु। अच्छा, पहली बात, सूर्य अश्विनी में आएगा कैसे? सूर्य अश्विनी में आएगा कैसे? अगर सूर्य मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 तक होगा तो ही अश्विनी में आएगा। आगे ना कैलकुलेशन से पॉइंट समझ, नहीं कैलकुलेशन करी होती तो पॉइंट समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो मैंने कहा सूर्य अश्विनी में है तो आपको समझ आ गया कि सूर्य मेष राशि में है, 0 से 13 डिग्री के बीच बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पर अश्विनी का स्वामी है केतु। अब यहाँ पर मतलब यह है कि सूर्य ने अपना फल कम देना है, मगर सूर्य ने केतु का फल ज्यादा देना है। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर पॉइंट इतना? यानी कि नियम यह है कि ग्रह अपने
नक्षत्र स्वामी का फल अधिक देता है। नक्षत्र स्वामी अधिक देता है ये भी कहते हैं। नक्षत्र स्वामी फल को डिसाइड करता है ये भी कहते हैं। कई सारे अलग अलग कह सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे समझेंगे आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पर वो होता कैसा है, उसका बेस समझ आ गया ना यहाँ पर हमें। बेसिक कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है।